सो वेलकम बैक गाइस। नाउ लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, स्ट्रिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसमें गाइस हम स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी गाइस इंटरव्यू में आपका इंटरव्यूअर इस टॉपिक पे इंटरव्यू लेता है तो उसकी शक्ल भी कुछ इसी तरीके से मिस्टर बीन की तरह हो जाती है, क्योंकि स्ट्रिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्ट्रिंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन, शैल वी। तो चलिए हम शुरू करते हैं मिस्टर बीन के साथ। अगर आप नहीं जानते तो इनको आप देख सकते हैं, बचपन में हमने काफ़ी इनके जनरली कार्टून्स एंड लॉट ऑफ वीडियोस हमने इनके देखे होते थे फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। सो गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है स्ट्रिंग्स के बारे में ही, कि व्हाट इज स्ट्रिंग, हाउ कैन यू क्रिएट इट, मतलब आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एंड डायरेक्टली कई बार पूछा जाता है कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं कि म्यूटेबल होते हैं, राइट। स्ट्रिंग बिल्डर, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर कि स्ट्रिंग अगर है तो स्ट्रिंग बिल्डर की जरूरत क्यों पड़ती है, और अगर स्ट्रिंग बिल्डर है तो स्ट्रिंग बफर की यूज क्यों पड़ती है, एंड सो ऑन। लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बोल सकते हैं कि जावा जो है, आप मतलब जावा में जो है, स्ट्रिंग्स आर जावा ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आप कहाँ पे होते हैं, मतलब किस क्लास में होते हैं, बेसिकली जावा डॉट लैंग पैकेज में आपकी एक क्लास है स्ट्रिंग। इस क्लास से हम स्ट्रिंग्स को बेसिकली क्रिएट करते हैं, राइट। एंड स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। तो साथ साथ अपने इंटरव्यूअर को ये जरूर बताइएगा कि दैट वी कैन नॉट चेंज देयर कंटेंट, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबिलिटी इज। वरना वो पूछेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्यूटेबिलिटी, है ना, डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्या होता है। नाउ क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि what are the two ways of declaring strings in Java, or they can also ask how to declare a string in Java। तो आप बताइएगा कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं स्ट्रिंग लिटरल यूज कर सकता हूँ। स्ट्रिंग लिटरल इज नथिंग बट आप डबल कोट्स के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, आपका स्ट्रिंग लिटरल का तरीका हो गया बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो हमारा जनरल हो गया स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग से भी आप कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे अपना आप वैल्यू दे रहे हो। यहाँ पे भी गाइस देखिए हम स्ट्रिंग लिटरल ही दे रहे हैं बेसिकली, इसके अंदर ये भी लिटरल है ना, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज आ रही है दैट इज अ स्ट्रिंग लिटरल। बस ये है कि दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्टली हमने कर दिया और एक इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग करके हमने कर दिया। सो दीज आर द टू वेज। और फर्क है इन दोनों में, क्या फर्क है हम आगे देख रहे होंगे। देखिए अगर आप डायरेक्टली लिख रहे हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू लिटरल, तो बेसिकली गाइस जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड इन दी एससीपी, दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। दिस इज योर मेमोरी एरिया गाइस, ठीक है। मैं भी आगे डिस्कस कर रहा हूँ इसके बारे में। एंड जब आप इस तरीके से लिख रहे हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग वी आर कोडर्स, तो इस लाइन से क्या हो रहा है, इस लाइन से आपका गाइस जो है ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, हीप में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, प्लस चेक करेगा हमारा जो मतलब वैल्यू है कि ये वैल्यू ऑलरेडी आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर करती है तो उसको ही रेफर कर देगा, नहीं करती है तो क्रिएट कर देगा। तो इस केस में इस लाइन से हमारे दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, हीप में और एक एससीपी में। सो लेट अस मूव अहेड। एससीपी क्या है, हीप क्या है, हम आगे देखेंगे। बेसिकली दीज आर जस्ट मेमोरी एरियाज गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रिंग प्रिमिटिव और डिराइव्ड डेटा टाइप इन जावा, ओके। Yes, so basically strings are आपके derived data types होते हैं, correct। and strings are Java objects that represents a sequence of characters, आप ये बता सकते हैं। and the main thing, ये तो अच्छा मैंने आपको ऊपर बताया था कि string class में होते हैं and we cannot change their content, okay। so this is the scenario। मेन चीज़ ये है कि string जो है आपके ये derived data types हैं, okay। now let's move to the next question। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर। ये जनरली आपका पूछा जाता है इंटरव्यू में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर इंटरव्यू। या फिर बोल सकते हैं कि म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का मुझे डिफरेंस बताओ। तो दोनों सिनेरियो में गाइस आप यही डिफरेंस बता रहे होंगे बेसिकली, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में। क्योंकि स्ट्रिंग जो है आपके इम्यूटेबल होते हैं, मतलब जो आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप एक बार बना देते हो तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप उसमें चेंजेस करने की ट्राई करते हो तो आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, राइट। ऑन दी अदर हैंड स्ट्रिंग बफर में ऐसा नहीं होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर म्यूटेबल और चेंजेबल। तो आपको अगर कुछ चेंज करनी है वैल्यू, सपोज आपने नेम लिखा अपना नाम अभिषेक, एंड उसको आपको एडिट करना है, अभिषेक करके आपको राहुल करना है, तो आप उसी ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हो। सो उसके लिए नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इम्यूटेबिलिटी। सॉरी, नॉट इम्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी, ठीक है। मतलब हम चेंज कर पा रहे हैं। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल और इम्यूटेबल मतलब नॉन चेंजेबल। तो स्ट्रिंग नॉन चेंजेबल है, स्ट्रिंग बफर चेंजेबल है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। नेक्स्ट इज when we create an object we cannot make any changes to the object। if we try to do that then this behavior a new object will be created, right। जो मैंने आपको अभी समझाया वही लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग कॉल्ड एज इम्यूटेबिलिटी। सो इम्यूटेबिलिटी की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, वही जो मैंने अभी आपको समझाया। वंस वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, if we make any changes then this behavior is called immutability, and so changes will be made to the same object itself इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम कोड की बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रिंग इक्वल टू राहुल ले रहे हो, आपने किया नेम डॉट कॉन्कैट गोयल, तो आउटपुट जब आप प्रिंट कर रहे होंगे तो राहुल गोयल आउटपुट नहीं आएगा, राइट। आपका आउटपुट आएगा राहुल, क्योंकि आप प्रिंट अभी आप कर रहे हो नेम, और नेम में आपने कॉन्कैट जरूर किया है, बट इसकी मदद से आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें कि राहुल गोयल करके क्रिएट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग डी करके, तो डी के अंदर हमारी वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज द सिनेरियो। तो ये हमारा स्ट्रिंग का एग्जाम्पल हो गया, एंड वी हैव टेकन दिस एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर क्लास ऑल्सो। अभी हम देखेंगे कोड भी।
बाकी यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बफर बनाया, उसमें हमने स्ट्रिंग बफर की वैल्यू बेसिकली मतलब डाली, स्ट्रिंग बफर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर करके हम बनाते हैं, फिर हमने अपेंड किया और उसकी वैल्यू प्रिंट करी। सो देख सकते हैं होंडा और i10 प्रिंट हो गया। सो लेट अस मूव टू दिस एग्जांपल, एग्जांपल 0। कोड में चलते हैं डायरेक्टली गाइस, ओके। तो एग्जांपल 0 आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारा इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है एंड यहाँ पे हमारा म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर ये आउटपुट हमारा प्रिंट करता है होंडा 10 जो कि ये करेगा, सो इट्स मीन्स कि हमने सेम ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर दिए एंड इसमें हमारा राहुल ही प्रिंट होने वाला है, तो ये प्रूव करेगा कि हमारा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया राहुल, राइट, एंड होंडा i10। सो राहुल अगर आ रहा है क्योंकि हमने नेम प्रिंट किया और यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज करी, कॉन्कैट से क्या होता है गाइस, आपकी वैल्यू मतलब उसमें बढ़ जाती है। और अगर मैं इसको कहीं और स्ट्रिंग में स्टोर करता हूँ, स्ट्रिंग डी इक्वल टू दिस, सो जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है वो डी में स्टोर हो गया। अगर आप यहाँ पे नेम के बदले डी प्रिंट करते हो अगली लाइन में, कॉपी एंड देन पेस्ट, तो सिंपली हमारा ये जो नया ऑब्जेक्ट बना है, थर्ड ऑब्जेक्ट राहुल गोयल नाम से, ये भी हमारा इसमें आ जाएगा, राइट। सो आप देख सकते हो राहुल गोयल इज ऑल्सो गेटिंग प्रिंटेड। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका आप ध्यान रखिए। आप इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी समझाते हुए ये एग्जांपल दे सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रिंग क्लास का जो आपका इक्वल्स मेथड होता है गाइस, ये आपका कंटेंट कंपैरिजन कर रहा होता है एंड ये जो आपका स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ये आपका रेफरेंस कंपैरिजन करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इसके मैंने बहुत सारे आगे एग्जांपल्स लिए हुए हैं, तो कोड में आपको दिखे मतलब मिल जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी विल सी अ कोड एग्जांपल ऑल्सो। मैंने वही चीज़ यहाँ पे आपके लोगों के लिए लिखी हुई है कि कोड एग्जांपल में आपका इक्वल टू वर्सेस इक्वल्स मेथड में इस टाइप का हम क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे, जहाँ पे आपका स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर का कंसेप्ट यूज हो रहा होगा। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, तीन चार जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप ये इस तरीके से आप अपना बता सकते हैं, जो आपके इंटरव्यूअर है उनको समझा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड नाउ लेट अस मूव अहेड। नॉवल नोट मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। हाँ देखिए, जब भी आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग आपका ज़्यादातर जगहों पे यूज़ हो रहा होता है। आप एग्जांपल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सकते हैं, या फिर आप एग्जांपल के लिए डेटा ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का, अमेजोन का डेटा ले सकते हो। आप कोई चीज़ परचेज करो, सपोज आपने टीवी मंगाया, राइट, तो उस टीवी की स्पेसिफिकेशंस क्या है ना, टीवी कितने केजी का, एंड सो ऑन लॉट ऑफ वेरिएबल्स हम बना सकते हैं, जो कि सारे स्ट्रिंग टाइप के होने वाले हैं। तो मेजॉरिटी 80-90 मतलब 80 to 90% या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम हम स्ट्रिंग ही यूज़ कर रहे होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। डेवलपिंग रियल टाइम एप्लीकेशन में भी आपका बहुत काम आता है। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा। अभी हमने बता दिया ना अपने इंटरव्यूअर को कि वो तो इम्यूटेबल होते हैं। अब वो पूछ सकता है कि भाई क्यों होते हैं, ये भी बता दे, है ना। व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा, वेयर एज स्ट्रिंग बफर जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। इसका रीजन वो पूछ रहे हैं बेसिकली। तो सिंपल क्रिस्प एक लाइन में अगर आपको बताना है इसका आंसर, तो इसका एक लाइन में आंसर होने वाला है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, जो कि आपका मेमोरी एरिया होता है, इसकी वजह से हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं इम्यूटेबल होते हैं जावा में। इसका ये एक लाइन का आंसर है, बट हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। नाउ देखिए, if we do not make any string immutable, it will pose a serious security threat to the application, ठीक है। ये दो तीन मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि अगर स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल नहीं होता तो सिक्योरिटी थ्रेट कर सकता था एप्लीकेशन को। खैर इस चीज़ को आपको इंटरव्यू में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, बट दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल, ठीक है, मतलब जनरल अवेयरनेस टाइप ऑफ थिंग। नाउ द स्ट्रिंग इज सेफ फॉर मल्टी थ्रेडिंग, बेसिकली थ्रेड सेफ हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू में आपका पूछा जा सकता है कि थ्रेड्स क्या हमारे थ्रेड सेफ होते हैं। थ्रेड सेफ्टी का मतलब ये है कि अगर थ्रेड इस स्ट्रिंग को एक्सेस कर पा रहा है, तो अगर वो उसकी वैल्यू चेंज कर देता है तो दूसरे थ्रेड पे उसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली गाइस, हम अगर कोई वैल्यू चेंज करते हैं स्ट्रिंग्स में, तो उसका तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, राइट, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। दैट्स व्हाई यहाँ पे थ्रेड सेफ्टी का कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है। सो वही स्ट्रिंग इज सेफ फॉर मल्टी थ्रेडिंग बिकॉज ऑफ इट्स इम्यूटेबलनेस मेनली। डिफरेंट थ्रेड्स कैन एक्सेस द सिंगल स्ट्रिंग इंस्टेंस एट अ टाइम, ठीक है। एक साथ 5 थ्रेड भी अगर उसको एक्सेस कर पा रहे होंगे सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, तो हमारा कोई इशू नहीं होगा, राइट। क्योंकि अगर कोई गलती से अगर कोई आपका थ्रेड है या फिर इंटेंशनली वो उसकी वैल्यू चेंज कर रहा होता है, तो उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो इसलिए थ्रेड सेफ्टी हो गई। चेंज होगा तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बिकॉज ऑफ एससीपी दैट इज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, राइट। सेम ऑब्जेक्ट कैन बी रीयूज इन मल्टीपल टाइम्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एससीपी का जब हम यूज कर रहे होते हैं, तो सेम ऑब्जेक्ट जो है आपका बहुत सारी जगहों पे हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप किसी सिटी में रहते हैं, सपोज आप देहरादून में रहते हैं, आप देहरादून का वोटिंग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो उसमें क्या होगा, देहरादून में एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपके 10 लाख वोटर्स हैं, तो 10 लाख वोटर्स हैं, तो सबकी सिटी तो सेम ही होने वाली है ना, राइट। तो स्ट्रिंग सिटी इक्वल्स आप देहरादून कर सकते हैं। तो उस सिनेरियो में गाइस, आपका ये जो स्ट्रिंग का कंसेप्ट है इम्यूटेबल वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमको एक ही ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, उसमें देहरादून वैल्यू रख दी, और बार बार हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। सो बेसिकली गाइस, आप देखिए 10 लाख लोगों का अगर हम डेटा बना रहे हैं, तो 10 लाख हमारे ऑब्जेक्ट्स बच मतलब बनने से बच गए। सो इसीलिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। तो सेम ऑब्जेक्ट कैन बी रीयूज मल्टीपल टाइम्स, तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है, करेक्ट। सो दिस इज द थिंग। बट देखिए अब आगे मैंने क्या लिखा है, बट इफ वन रेफरेंस tries to change its value, it will affect
द रिमेनिंग रेफरेंसेज ऑल्सो। देखिए अभी तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि एससीपी की वजह से हमारा ऐसा हो रहा है और उसको मल्टीपल टाइम यूज कर पा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे समझाने के लिए एक बात बताई है, राइट, कि अगर बाई चांस मान के चलते कि हमने स्ट्रिंग हमारे वैल्यूज चेंज हो जाती तो तब क्या सिनेरियो हो रहा होता। तो हमने वही समझाया है कि सपोज एक रेफरेंस है वो वैल्यू उसकी एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है एंड सपोज उसने वैल्यू चेंज कर दी। सपोज मैंने देहरादून की सिटी थी, किसी थ्रेड ने आकर के उसकी सिटी पुणे कर दी, सपोज फॉर एग्जाम्पल, या दिल्ली कर दी। तो उस केस में क्या होगा, बाकी सब लोगों का डेटा तो गड़बड़ हो गया ना। सो इसीलिए ये सब चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इसीलिए गाइस हमारे स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं एंड इसीलिए हम इसको इसी कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एससीपी। एससीपी कॉन्सेप्ट ही आपका इसीलिए एग्जिस्ट करता है बेसिकली, राइट नाउ। तो ये हम पढ़ चुके हैं एंड आगे मैंने ये लिखा है, सो देयरफॉर वी आर नॉट अलाउड टू चेंज इट्स कंटेंट, सो टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम इम्यूटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, राइट। वंस वी क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वी आर नॉट अलाउड टू चेंज इट्स वैल्यू। इसीलिए हमारे को इसकी जरूरत है ताकि कोई चेंज कर दे तो बाकी लोगों का डेटा खराब ना हो जाए एंड सो ऑन। सो इसीलिए एंड और भी मैंने आगे आप लोगों के लिए लिख के रखा है दैट इफ एनीवन ट्राइज टू चेंज द कंटेंट विद दैट अ न्यू ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड, है ना। ऐसा है ना, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वोटर है देहरादून का बंदा, सपोज वो किसी और सिटी में चला गया, राइट। तो उसको उस सिटी का अपना वोटिंग मतलब डिटेल्स चेंज करवानी है तो उसकी सिटी कुछ और हो जाएगी, राइट। तो उस सिनेरियो में क्या होगा गाइस कि हमको एक ऐसा भी तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना कि उसकी सिटी सपोज पुणे है तो हमें पुणे चेंज करवाने, तो उस सिनेरियो में हमारा स्ट्रिंग बफर काम आ रहा होता है। सो वी नीड म्यूटेबिलिटी एज वेल, तो दैट्स व्हाई वी यूज इट यूजिंग स्ट्रिंग बफर बेसिकली, राइट। सो इस तरीके का आपका सिनेरियो है। मतलब हम मैं सिटी का एग्जांपल दे रहा था, बाकी आप एड्रेस का समझ सकते हो कि कोई बंदा देहरादून से पुणे मूव कर रहा है तो उसको अपना एड्रेस चेंज करवाना, तो इसीलिए हमारे को बार बार ऑब्जेक्ट्स ना बनाने पड़े। तो इसीलिए स्ट्रिंग बफर का कंसेप्ट होता है ताकि उसी ऑब्जेक्ट में उसी का एड्रेस की वैल्यू चेंज हो जाए, ताकि बार बार ऑब्जेक्ट्स ना क्रिएट करने पड़े, करेक्ट। सो दैट्स वाई स्ट्रिंग बफर का कंसेप्ट आपको यूज होता है। नाउ इन स्ट्रिंग बफर एवरी रेफरेंस हैज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट, राइट, बिकॉज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल्स कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होता है एंड इफ वी चेंज दी one object data it will not affect the other, so इसीलिए string buffer objects are mutable basically। देखिए मुद्दा क्या है यहाँ पे कहने का, string buffer आप जब भी बना रहे हो उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ही होगा। अगर आप यहाँ पे कह रहे हो string buffer sb1 equals न्यू string buffer, करेक्ट। इस तरीके से सपोज आप कुछ कह रहे हो और यहाँ पे आपने कुछ वैल्यू दे दी, सपोज यहाँ पे एस करके, एंड आप एक और यहाँ पे स्ट्रिंग बफर क्रिएट कर रहे हो, ओके। इस तरीके से सपोज अपने वैल्यू क्रिएट करी, स्ट्रिंग बफर 2 नाम से हमने यहाँ पे बनाया। तो भले ही गाइस इसमें डेटा सेम है एस एस और एस एस, बट द थिंग इज यहाँ पे आपके दो ऑब्जेक्ट अलग अलग क्रिएट हो रहे हो क्योंकि हमने स्ट्रिंग बफर यूज किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे म्यूटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, राइट। तो जैसे आपने ये एस वी वन इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर किया, आपका एक ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे आपने ऐसे किया आपका एक और ऑब्जेक्ट बन गया। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें सेम डेटा है कि नहीं है, करेक्ट। तो इसीलिए स्ट्रिंग बफर हमारे जो है म्यूटेबल होते हैं, वी कैन चेंज दी वैल्यू इजीली। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग इसकी फ्यूचर में वैल्यू फंक्शंस को यूज करके एस एस के बदले मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। तो उसी ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, हमारा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट विच इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये हो गया गाइज आपका कि स्ट्रिंग आपके इम्यूटेबल क्यों होते हैं, स्ट्रिंग बफर्स म्यूटेबल क्यों होते हैं, करेक्ट। तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ताकि बिकॉज हमारा एस का कॉन्सेप्ट होता है और हमारे एस के कॉन्सेप्ट की वजह से हम एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। बाकी आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि वोटर आईडी वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया, फिर एनी एग्जाम्पल यू कैन गिव। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गाइज आपका, किसी भी इंटरव्यू में आप जा रहे हो तो पूछते हैं कि स्ट्रिंग को आप रिवर्स कैसे कर सकते हो, ठीक है। और कुछ कुछ आपकी जो इंटरव्यूज होते हैं वो बोल सकते हैं कि आपको किसी फंक्शन का भी यूज नहीं करना है, तो आपके अलग अलग सिनेरियोज बन सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रिंग रिवर्सल क्लास, स्ट्रिंग रिवर्सल। सो लेट अस मूव डाउन, लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस थिंग एंड स्ट्रिंग रिवर्सल। ओके, दो एग्जांपल्स हमने लिए हैं 1 एंड 2। सो आप देख सकते हैं गाइस रिवर्सिंग द स्ट्रिंग, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, या बेटर नाउ। सो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने अगर आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि आपको कोई मेथड यूज़ नहीं करना है तो तुम कैसे स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो, तो उस सिनेरियो में आप ये वाला केस फॉलो करने वाले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड सेकंड वाले सिनेरियो में अगर मैं इसको, ओके हमने इसको कमेंट किया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, लेट्स सी, समथिंग मस्ट बी देयर। ओके अंडरस्टूड, लेट्स डू इट कंट्रोल जेड। यहाँ पे मैंने आपकी दो अप्रोचेस गाइस यहाँ पे ले रखी हैं बेसिकली, राइट। सो आप देख सकते हो पहले तो हमने यहाँ पे इसको हम फर्स्ट अप्रोच को हटाते हैं यहाँ से। सो ओके यहाँ पे सारे कमेंट्स हो रखे हैं, इसको let me do control Z, okay remove, okay awesome। तो चलिए अब हम इसको जूम करते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो हमारा ये है गाइस, देखिए हमने सिंपली इसमें क्या किया हुआ है, हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया एंड सिंपली हमने स्ट्रिंग बिल्डर में हमारा एक रिवर्स फंक्शन होता है, तो हमने रिवर्स फंक्शन किया तो हमारा जो भी वैल्यू थी पोलो, इसको आउटपुट उल्टा होके आ जाएगा, राइट। सो आउटपुट विल बी
OLOP। सो देख सकते हो OLOP आ गया आपका। अगर मैं स्ट्रिंग बिल्डर की जगह स्ट्रिंग बफर भी यूज़ कर रहा होता हूँ, सो वो भी हम ट्राई कर लेते हैं, राइट। क्योंकि आपके स्ट्रिंग बिल्डर और गाइस जो स्ट्रिंग बफर होते हैं ना, उसमें आपकी सेम वैल्यूज होती हैं, बस फ़र्क ये है एक में सिंक्रोनाइज वैल्यूज आपकी होती है, एक में नॉन सिंक्रोनाइज वैल्यू होती है। सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज क्या है, अभी आगे जब हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे मैं आपको ये सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल हम इसका बस एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। सपोज इसमें भी हम लोग स्ट्रिंग ही पास कर रहे हैं, करेक्ट। नाउ आई कैन ऑल्सो डू SB2 डॉट रिवर्स, राइट। तो इस तरीके से भी आप रिवर्स कर सकते हो। मतलब ये कहने का जरूरी नहीं कि आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज करो, आप स्ट्रिंग बफर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे ये भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट SB एंड SB2 की वैल्यू मैं आपके सामने प्रिंट कर रहा हूँ। सो आउटपुट आपका दोनों का सेम ही आने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में दोनों में सेम मेथड्स ही होते हैं, फर्क सिर्फ ये होता है कि उसमें एक में मेथड्स आपके सिंक्रोनाइज होते हैं, एक में नॉन सिंक्रोनाइज मेथड्स होते हैं, राइट। सो ये सिनेरियो है। बाकी अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप करना रिवर्सल कर सकते हो। अगर आपके इंटरव्यूअर, आपने ये बताइए एक अप्रोच अपने इंटरव्यूअर को, उसने बोला कि नहीं भाई मेरे को ये वाली अप्रोच से मज़ा नहीं आ रहा है, तो रिवर्स मेथड का यूज़ मत कर, दूसरा कोई तरीका मेरे को बता। तो आप उस तरीके से मैं क्या, आप उस समय क्या बताएंगे, देखो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। लेट मी जस्ट कमेंट दिस पार्ट, ओके ऑसम। सो अभी हम सेकंड वाला अप्रोच जो है वो देखते हैं। सो इसको हटाता हूँ फटाफट से। ओके सो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे अपना नाम मतलब स्ट्रिंग में लिया हुआ है, अभिषेक शर्मा। देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, अभी आपके इंटरव्यूअर ने क्या बोला कि मेरे को आप रिवर्स के अलावा कुछ बताओ, कुछ नई चीज़। तो आप उस समय ये बता सकते हो कि एक सर तरीका ये भी हो सकता है, या फिर मैम ये तरीका हो सकता है, वी विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू कैरेक्टर एरे यूजिंग दिस कैर एरे फंक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टू कैर एरे फंक्शन यूज़ किया। इससे क्या होता है, अगर आपका इनपुट में मतलब कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू है, उस पर आप ये फंक्शन लगा रहे हो टू कैरेक्टर एरे, तो आपका एक एरे में स्ट्रिंग पूरा जो है स्टोर हो जाएगा। सपोज जो अभिषेक शर्मा की वैल्यू है, इसकी कैरेक्टर एरे में एक एक करके आ जाएगी, ए अलग से स्टोर हो जाएगा, A B C मतलब अलग अलग करके सारे कैरेक्टर स्टोर हो जाएंगे, राइट। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप सिंपली प्रिंट कर दीजिए इंट आई इक्वल टू, उल्टा आपको प्रिंट, क्योंकि देखिए अगर आपको उल्टी वैल्यूज प्रिंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ओके लेट मी जस्ट टेक दिस, ये आपकी ये है सपोज, ओके एंड लेट मी टेक दिस पेंसिल। अगर आपके सपोज वैल्यूज हैं, एंड सपोज इसमें अगर आपकी वैल्यूज ऐसे थी A B C एंड सपोज आपकी वैल्यू थी यहाँ पे D। लेट मी चेंज द कलर टू वाइट, वाइट ज़्यादा सुंदर लगेगा यहाँ पे। ओके तो देखिए आपको क्या करना है, आपकी लेंथ क्या होगी यार, ये होगी 0, ये हो गया 1 इंडेक्स, ये हो गया 2 इंडेक्स एंड ये हो गया आपका 3 इंडेक्स। लेंथ तो आपकी क्या होगी 4, 1 2 3 4, राइट। आपकी लेंथ हो गई 4, L इक्वल्स 4, करेक्ट। नाउ इस सिनेरियो में गाइज आप क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू लेंथ माइनस 1 से चलाओगे ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि आपका इंडेक्स है। तो 3 से आप चला रहे हो तो अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चला दो और अपना आई माइनस माइनस करते रहो, तो आपकी सारी वैल्यूज कैरेक्टर ऑफ आई की प्रिंट हो जाएंगी। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। एक ये भी तरीका हो सकता है, तो यूजिंग रिवर्स फंक्शन या फिर यूजिंग टू कैर एरे फंक्शन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आउटपुट आपका क्या आ रहा है, पहले इसने पूरा उल्टा कर दिया, अभिषेक अलग से आ रहा है, इसे अब राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं तो क्या आ रहा है ABHISHEK फिर स्पेस SHARMA, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा रिवर्स हमारा हो चुका है। सो एक तरीका आपका ये हो गया। तो लेट मी रिमूव दिस डायग्राम्स जो स्क्रीन पे हम बना चुके हैं, ओके यस ऑसम। सो नाउ लेट अस मूव अहेड। इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, जो कि था एग्जांपल नंबर 1 आई गेस, राइट। सो दिस वाज अ स्ट्रिंग बफर एग्जांपल, या सो आई विल हैव टू यूज दिस। ओके सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो अगर आपका इंटरव्यूअर और भी थोड़ा सा आपका अप्रोच चेक करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो कह सकते हैं कि आपको बेटा कोई मेथड ही यूज नहीं करना है, अब बता मेरे को तो कैसे कर सकते हैं। तो उस केस में सिंपल है आपका सिनेरियो कि आपको जो भी आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, और जो भी आप इसको रिवर्सल कैसे कर रहे होंगे, आप एक एक करके पूरा जीरो से लेके लेंथ तक अपना लूप चलाएंगे, जीरो से लेकर के आई माइन मतलब इंडेक्स तक पूरा नेम डॉट लेंथ तक हमने चलाया, करेक्ट। सपोज लेंथ आपकी 4 है तो 0 से लेके 3 तक आपका चलेगा। फिर हमने कैरेक्टर के अंदर ए डॉट कैरेट आई फंक्शन यूज किया। कैरेट आई से क्या होता है, एक एक कैरेक्टर फेच होता रहता है, राइट। एंड देन सिनेरियो हमने न्यू स्ट्रिंग लिया था, तो न्यू स्ट्रिंग में आप सिंपली क्या कर रहे होंगे, CH प्लस न्यू स्ट्रिंग, बस। देखो इस लाइन से आपका पूरा रिवर्सल हो जाएगा और इसको आप प्रिंट कर सकते हो। रिवर्सल कैसे हो रहा है भैया, मेरे को समझ नहीं आया, मैं एक नया बंदा हूँ, मेजोरिटी लोगों को समझ में आ गया होगा, बट मैं एक सेकंड के लिए समझा देता हूँ, बाकी आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो छोटे से पार्ट को। इसको मैं व्हाइट कलर कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़े। देखिए अभी हम न्यू स्ट्रिंग की ही बात करते हैं पहले, राइट। सो लेट मी जस्ट टेक द टेक्स्ट, ओके। सो देखिए न्यू स्ट्रिंग इनिशियली खाली है, हमने क्या कहा, पहली वैल्यू हमने फेच करी। सपोज पहली वैल्यू है, हम नेम लेके चल रहे हैं ABC, तो CH फेच हुआ, तो नेम न्यू स्ट्रिंग में क्या हो गया, CH प्लस न्यू स्ट्रिंग। तो न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू आपकी क्या होगी दोस्तों, इट इज A राइट नाउ, इनिशियली आपकी A हो चुकी, करेक्ट। ओके इट इज कमिंग इन ब्लैक कलर, लेट मी चेंज इट टू वाइट, वन सेक दोस्तों। ओके तो देखिए यहाँ पे सपोज आपकी वैल्यू हो गई A, ठीक है। नाउ नाइट नेक्स्ट फिर ये आपका लूप चला, सेकंड वैल्यू फेच हुई, सपोज B फेच हुआ,
तो कैरेक्टर में तो बी आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करें, न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू बी प्लस द न्यू स्ट्रिंग, मतलब जो नई वैल्यू आई है जो कि बी आई है, पहले मैंने उसे डाली स्ट्रिंग में, फिर मैंने कहा पिछली वैल्यू को ऐड कर दो। तो क्या आपका स्ट्रिंग बन गया गाइस, बी ए आपका स्ट्रिंग बन गया, करेक्ट, बी और ए आपका स्ट्रिंग बन चुका है। फिर से क्या होगा, सी फेच होगा, फिर आपका सी प्लस पुराना स्ट्रिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू है सी, और पुराने स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, बी ए, तो सी बी ए आपका रिवर्स ऐसे करके हो रहा है, राइट। सो दिस वाज वन एग्जांपल। मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। ओके, हम इसको हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। वी विल रन दिस रन एग्जांपल। टिल दैट टाइम लेट मी रिमूव ऑल दिस एबीसीडी वैल्यूज। आप देख सकते हो गाइज, आपका रिवर्स स्ट्रिंग आ गया सी बी ए, ठीक है, नीचे यहाँ पे ये आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज, स्ट्रिंग टू कैरेक्टर्स आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फॉर दिस वी हैव टेकन एग्जांपल टू कैर एरे क्लास। सो लेट अस सी दैट। सो हियर इज द एग्जांपल। सो गाइज वही है, देखिए टू कैर एरे फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। बाकी अभी जो हमने एक एग्जांपल देखा था इसमें भी हमने ये यूज़ किया होता है, राइट, टू कैर अरे। सो इसका एक एग्जांपल मैंने अलग से ले लिया, सिंपली आपका कुछ नहीं, एक स्ट्रिंग लिया, टू कैर अरे किया आपने, और स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर दी वैल्यू सिंपली। सो इस तरीके से भी आप लूप एक्सेस कर सकते हैं, राइट, एडवांस फॉर लूप हम इसको बोल सकते हैं। एंड यू कैन सी गाइस, ठीक है, आपका आउटपुट आ गया पूरा, एक एक करके ABHISHEK DIT। इस तरीके से आप कैरेक्टर एरे फैच कर सकते हो। ये आपका सिंपल सा एग्जांपल हो गया।